क्षेत्रीय एसना समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर आते हैं आज के खास सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में कल होगा तीसरे चरण का मतदान, जगह जगह पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। मतदान का दिन ध्यान में रखकर आज और कल ड्राई डे का ऐलान और मुलुंड में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह उत्साह से हुआ संपन्न। मुंबई शहर थाने में मतदान दिवस की तैयारी, मतदान की प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से होने के लिए जगह जगह पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। मुंबई शहर थाने में कल महाराष्ट्र में तीसरे चरण मतदान होने वाला है, इसलिए चुनाव आयोग के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस भी सक्रिय हो गई है। आने वाले कुछ घंटों बाद ही 16वां लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त कर रखा है। मुंबई में मतदान के लिए आने वाले कुछ घंटों बाद ही 16वें लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त कर रखा है। मुंबई में मतदान के लिए 38 उपायुक्त, 46 सहायक आयुक्त, 4,777 पुलिस निरीक्षक, 1,915 सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस उप निरीक्षक, साथ ही 30,025 पुलिस कर्मचारी कल के चुनावी बंदोबस्त की जिम्मा उठाने वाले हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय आरक्षित सुरक्षा दल के 60 टोली, राज्य आरक्षित सुरक्षा दल के 19 टोली, 5,275 होमगार्ड मतदान के लिए तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार हथियारों के लाइसेंस होने वाले मालिकों को अपने हथियार को जमा कराने का आदेश भी दिया गया है। अभी तक 15,064 हथियार पुलिसों के पास जमा किया गया है। कल होने वाले चुनाव के लिए मुंबई पुलिस ने मुलुंड से घाटकोपर पुलिस स्थानक तक संचालन कर अपनी तैयारी दिखाई। साथ ही चुनाव के मैदान पर पुलिस ने मुंबई के जगह जगह कड़ा बंदोबस्त किया है। वैसे ही बंदोबस्त हमें मुलुंड चेकनाका में दिखाई दिया। मुंबई पुलिस और चुनाव आयोग के संयुक्त कार्रवाई में 5 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 12 कार्रवाई में जब्त किए गए रकम चुनाव से जुड़े हैं या नहीं, इसकी तहकीकात अभी जारी है। शहर के सभी मतदान केंद्र कल के चुनाव के लिए सतर्क हो गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए मतदान केंद्र के बाहर मंडप भी खड़ा किया गया है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय तय किया गया है। शाम 6 बजे के बाद कोई मतदाता मतदान देने के लिए योग्य नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान करने का आह्वान किया है। शहर में संवेदनशील और धोखादायक केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने से निर्भय होकर घर से निकलकर वोट देने का आह्वान भी आयोग ने मुंबईकरों से किया है। S9 न्यूज ब्यूरो। चुनाव आयोग द्वारा थाने कॉलेज के परिसर में कर्मचारियों को मार्गदर्शन कर मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन रवाना किए गए। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। थाने सहित मुंबई इलाके में कल चुनाव का आयोजन किया है। चुनाव सही तरीके से पूरे होने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सहकारी कर्मचारी, शिक्षक आदि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया था। चुनाव केंद्र पर आवश्यक सभी जरूरी चीजें पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। चुनाव अधिकारी को देखरेख में ईवीएम मशीनों को कड़े बंदोबस्त में मतदान केंद्रों पर ले जाया जा रहा है। स्कूल, सरकारी दफ्तर और पालिका दफ्तर हर जगह चुनावी रंग छाया दिखाई दे रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर आज से ही कड़ी सुरक्षा लागू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला जारी।
मतदान नक्की करणार। मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा। मला भी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे, मैं मतदान करणार। आधी मतदान करणार मग साईडवर जाणार। Though I travel a lot, I'll make a point to cast my vote. वोटिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज माई ड्यूटी। और ये भी कोई भुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे। मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे। एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतं। मी खूप उत्सुक आहे। आमचं मत आमचा अधिकार। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। समाचार में आपका फिर से स्वागत। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए आज से कल शाम तक ड्राई डे का ऐलान। चुनाव के वक्त मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिए पैसों तथा शराब का प्रलोभन दिया जाता है। इस पर प्रतिबंध लाने के लिए मुंबई में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक यानी 24 अप्रैल के शाम 6 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इस वजह से थाने मुंबई परिसर की सभी शराब की दुकानों में 48 घंटों के शराब की बिक्री में पाबंदी लाई गई है। मंगलवार शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का समय खत्म होने से चुनाव खत्म होने तक शहर में शराब बेचने पर पाबंदी लगी रहेगी। इस वजह से शराब के शौकीनों को 48 घंटों तक शराब से दूर रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। मुलुंड में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आखिरी दिन बड़ी उत्साह से हुआ संपन्न। मुलुंड पश्चिम स्थित दयानंद वैदिक हाई स्कूल में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन 17 अप्रैल से किया गया था। 7 दिवसीय यह कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। यह सप्ताह का आयोजन जुबनपुत्रा परिवार द्वारा किया गया था। पितृओं के मोक्ष के लिए इस कथा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। पिछले 6 दिनों से चल रहे इस कथा सप्ताह में कई कार्यक्रम जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण लीला, कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया था। आज सप्ताह के आखिरी दिन दीपक नवीन चंद्र कन्हैयालाल महाराज द्वारा कृष्ण सुदामा के पाठ का कथन किया गया। वही मन की तृप्ति के लिए कई भक्तजन कथन सुनने उपस्थित थे। कथाकार दीपक कन्हैयालाल महाराज ने कथन का महत्व और सप्ताह के कार्यक्रमों की अधिक जानकारी S9 से बात करते हुए दी। यहाँ पे भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है और ये सब पितरों के मोक्ष के लिए रहता है। चैत्र मास में ऐसा बोला गया है कि पितृलोक हमारे पृथ्वी को नजीक होते हैं और वो पक्ष में अगर हम भागवत सप्ताह का प्रायोजन करते हैं और इसमें सभी पितरों को गति मिलती है और ये आखिरी दिन है हमारा जिसमें भागवत का पूर्ण फल मिलने के लिए हुंडी बोला जाता है। पहले से लेकर अभी तक जितने हमने आख्यान हुए हमारे, वो सभी आख्यान यहाँ पे आखिरी दिन बोले जाते हैं, जिसे बोलते हैं हुंडी। भागवत का इसका महत्व बहुत माना गया था। सुदामा जी का चरित्र जिसके बारे में सब जानते हैं, वो चरित्र का भी आज आख्यान हुआ था यहाँ पे। भागवत का ऐसा महिमा भी बताया गया कि परीक्षित राजा ने अपने जिंदा रह के भागवत का पारायण किया था। सुखदेव जी महाराज ने जब भी उनको सुनाया था, 7वें दिन पे उनका मोक्ष अपने आप हो गया था। और भागवत में ऐसा लिखा गया है कि जो भागवत नहीं सुना है उसके पीछे हम भागवत बैठा रहे हैं, लेकिन जो साक्षात भागवत सुनते हैं, जहाँ पे जितने आए हुए इनके परिवार के लोग हैं,
उन्होंने भागवत सुनी है और उनका मोक्ष तो अवश्य है, लेकिन उसके पितरों का उद्धार भी होता है। जैसे भागीरथी ने गंगा लाई थी समूह अपना ऊपर से हिमालय से, तो भागीरथी ने जब ये वो गंगा अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए मंगाया था, इसी तरह ये भागवत भी एक गंगा का स्वरूप है। मेरी ये पहली कथा है, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे परदादाजी उनके ये फैमिली में तीसरी कथा है। फर्स्ट टाइम मेरे परदादा ने इनके फैमिली में फर्स्ट टाइम कथा की थी, फिर मेरे दादाजी ने, और आज तीसरी या चौथी पीढ़ी से ये कथा मैं आज पहली बार इनके यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये भागवत सप्ताह का आयोजन में मुझे अच्छा इसमें ज्ञान प्राप्त है, और हमारे वंश के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार ये कथा पारंपरिक चलती आ रही है। जो मेरे पिताजी कर रहे थे आज मैं कर रहा हूँ, और अगले टाइम पे भविष्य में मेरे बच्चे भी करेंगे। ये कथा के अंदर भागवत में कृष्ण का वर्णन हुआ था, कृष्ण अवतार हुआ था। कल रुक्मणी विवाह था, जो रुक्मणी विवाह रियल में था, सही में शादी हुई थी यहाँ पे इनके जोबनपुत्रा परिवार के लड़के की और इनके एक लड़की के साथ में सही में शादी हुई थी। जो रमेश ओझा की भागवत में फर्स्ट टाइम मुलुंड में हुआ था, और सेकंड टाइम भागवत हमारे यहाँ पे चंदन बाग में दयानंद में हुई है। ये पहली बार ऐसा कथा हुई है जिसमें कृष्ण का अवतार वर्णन, रुक्मणी विवाह और दत्तात्रेय का जन्म, नरसिंह अवतार, ये सभी इसमें आयोजन हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। वक्त चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला ये जारी। मतदान नक्की करणार। मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा। मला भी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे, मैं मतदान करणार। आधी मतदान करणार, मग साईडवर जाणार. Though I travel a lot, I'll make a point to cast my vote. वोटिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज माई ड्यूटी। और ये भी कोई बुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे. मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे। एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतो। मी खूप उत्सुक आहे। आमचं मत, आमचा अधिकार. दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को। और मेरी चाहत है कि
आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। में आपका फिर से स्वागत। थाने में 4 लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शांत और नियमित तरीके से किए जाने के लिए प्रशासन सक्रिय होने की जानकारी जिलाधिकारी पी वेलारसु ने दी। थाने जिले में थाने, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर और नवी मुंबई के 4 मतदार संघों में कल चुनाव किया जा रहा है। चुनावी तैयारियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए थाने के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में थाने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजेश प्रधान, उप जिला चुनाव अधिकारी माधवी सरदेशमुख, थाने के जिलाधिकारी पी वेलारसु आदि मान्यवर उपस्थित थे। 4 लोकसभा मतदार संघों में कुल 72,69,961 मतदाता हैं। मतदान के लिए 46,649 कर्मचारी जुटे हैं। मतदान प्रक्रिया को सुलभता से पूरा करने के लिए 2779 वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12,321 पुलिसकर्मी, 1,038 होमगार्ड के कर्मचारी तथा 333 गश्ती पथकों की नियुक्ति चुनाव कार्य के लिए की गई है। इस साल सभी चुनाव केंद्रों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। मतदाता सूची में नाम होने वाले ही मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा। वहीं मतदाता सूची में नाम न होने वाले व्यक्तियों को तुरंत फॉर्म भरकर मतदान करने की कोई योजना चुनाव आयोग द्वारा न लाए जाने की बात जिलाधिकारी वी वेलारसु ने कही। ठाणे जिल्ह्यामध्ये 4 पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सी आहे, त्यामध्ये 8,045 मतदान केंद्र आहे। या सगळ्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अपॉइंटमेंट झालेलं आहे, त्यांचं ट्रेनिंग झालेलं आहे। ठाणे जिल्ह्यामध्ये ठाणे सिटी पोलीस आहे, ग्रामीण पोलीस आहे आणि नवी मुंबई सिटी पोलीस आहे। त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या ट्रेनिंग झालेलं आहे आणि बाहेरून सुद्धा मोठ्या प्रमाणे पोलीस कर्मचारी आपल्याकडे आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या पण इलेक्शन निमित्तानं सगळ्या सूचना दिल्या गेलेल्या आहे। या व्यतिरिक्त आपला ठाणे जिल्ह्यासाठी ठाणे सिटीमध्ये 13 कंपनी बाहेरून सेंट्रल पॅरामिलिटरी फोर्सेस आलेला आहे। तसे ग्रामीण भागासाठी 6 कंपनी आपल्याकडे आगमन झालेला आहे आणि नवी मुंबईसाठी 6 कंपनी पोलीस फोर्स बाहेरून आगमन झालेले आहे। म्हणणं कारण आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणे पोलीस बंदोबस्त त्या दिवशी उपलब्ध असणार आहे। मी लोकांना आवाहन करतो त्या दिवशी कोणकोणाच्या नाव मतदार यादीमध्ये आहे सगळ्यांनी बाहेर जाऊन मतदान करावा आणि सगळ्या व्यवस्था आम्ही तयार केलेला आहे। कर्मचाऱ्यांचे ट्रेनिंग झालेलं आहे, गाडींच्या सगळ्या व्यवस्था झालेला आहे आणि उद्या फायनल ट्रेनिंग होणार, 3रं ट्रेनिंग होणार आहे। त्या उद्या संध्याकाळी सगळं पोलिंग स्टेशनला पोहोचणार आहे। आमच्याकडे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पोलिंगच्या वतीने सगळं तयारी पूर्ण झालेला आहे। ठाणे जिल्ह्यामध्ये या 8,045 पैकी आम्ही वेगळ्या पॅरामीटर वापरून 811 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल म्हणून ठरवलेलं आहे। क्रिटिकल म्हणजे लॉ अँड ऑर्डरचे कुठला संबंध नाही आहे, पण मतदार यादीमध्ये बऱ्याच लोकांच्या नाव समोर फोटो नाही म्हणून हा क्रिटिकल म्हणून आम्ही घोषित केलेला आहे। या ठिकाणी जवळजवळ 50% केंद्रीय शासनच्या अधिकारी लोकांना मायक्रो ऑब्झर्वर म्हणून अपॉइंट करतो। तो पूर्ण दिवस तिकडे बसून तिकडे इलेक्शनच्या प्रक्रियेच्या बद्दल तो अभ्यास करणार आणि तिकडे बसत राहणार आणि बाकी जवळजवळ 411 ठिकाणी व्हिडिओग्राफी ठेवतो। म्हणजे तिकडे मतदान करणारे येणाऱ्या सगळ्या लोकांच्या त्या दिवशी व्हिडिओग्राफी होईल। म्हणजे येणारे लोक खरे वोटर असायला पाहिजे, कोणी प्रयत्नसुद्धा करायचे नाही बोगस वोट टाकण्यासाठी। यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणे आम्ही व्हिडिओग्राफरचं डिप्लॉयमेंट केलेलं आहे। जवळजवळ 410-420 व्हिडिओग्राफरचे डिप्लॉयमेंट होईल त्या दिवशी। ठाणे जिल्ह्यामध्ये आम्ही मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणे नवीन मतदारच्या यादीच्या समाविष्ट करून घेतलेलं आहे। आकडा सांगायचे असेल जवळजवळ 6 लाख लोकांच्या नवीन मतदार म्हणून समाविष्ट करून घेतलेला आहे। तसे पूर्ण प्रोसिजर फॉलो करून पॉलिटिकल पार्टीच्या मीटिंग घेऊन पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट देऊन सगळ्या लोकांच्या नाव सगळ्या लोकल पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट करून गाव घरी व्हिजिट करून पंचनामा करून सगळं प्रोसिजर पूर्ण केल्यानंतर डिलिशनची यादी आम्ही तयार केलं होतं
आणि तो सगळ्या ठिकाणी आम्ही पब्लिश पण केलं होतं. सगळं पब्लिश झाल्यानंतर जवळजवळ आपल्याकडे 7 लाख लोकांच्या नाव आम्ही बघलेलं आहे आणि या विषयाबद्दल लोकांना मोठ्या प्रमाणे आम्ही पब्लिसिटी केलेलं आहे. मी सगळं वर्तमानपत्रामध्ये कोणाच्या नाव बघलतो तो आम्ही पेड ॲडव्हर्टाइजमेंट केलेला आहे. हे सगळं करून तो प्रोसिजर केलेला आहे. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। एक बार फिर नजर आते हैं आज की खास सुर्खी। महाराष्ट्र में कल होगा तीसरे चरण का मतदान, जगह जगह पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। मतदान का दिन ध्यान में रखकर आज और कल ड्राई डे का ऐलान और मुलुंड में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह उत्साह से हुआ संपन्न। ऐसा समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते। म्या मतदान नक्की करणार. मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा. मला भी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे. मैं मतदान करणार. आधी मतदान करणार मग साईडवर जाणार. Though I travel lot, I'll make a point to cast my vote. वोटिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज माई ड्यूटी. और ये भी कोई बुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे. मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतो. मी खूप उत्सुक आहे. आमचं मत आमचा अधिकार. दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद।